जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लच्छी पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो होम टैब के अंदर आपका एक फिल और क्लियर दो ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना देरी की हुई। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक MS एक्सेल जो है ना ओपन कर रखा है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको देखो ऑटो सम में आपको पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग फिल और आपका क्लियर वाले ऑप्शन को समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिल। देखो फिल, यहाँ से आप किसी भी कंटेंट को आप डाउन में या राइट में या अप या लेफ्ट में फिल करवा सकते हो। कैसे? देखो जैसे यहाँ पर मैंने लोन सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब लोन की जगह अगर आप इंटरेस्ट या रेट इन्हें कोई भी चीज फिल करानी है तो आप यहाँ पर फिल पे जाओ। यहाँ से मैंने किया जैसे राइट, क्या किया राइट। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो डेटा है वो राइट साइड में देखो ऑटोमेटिक फिल हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से ये राइट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पर अब ये क्या करेगा। अब मैं जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर दो कैंडिडेट, जैसे मैंने एक आर्यन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अलग लिख लेता हूँ आर्यन, और है अंकित, और है आपके आलू। ये मैंने नाम ले रखे और मैंने बीच वाले को सिलेक्ट किया। तो अब आप फिल पे जाओ। यहाँ से अगर मैं अप करता हूं तो अब मैं क्या हुआ, जो आलोक वाला नाम है वो फिल हो जाएगा। देखो आलोक वाला नाम अब में देखो फिल हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर डाउन करोगे तो डाउन में क्या होगा, डाउन में मैंने क्लिक किया तो आपका अप वाला जो आर्यन नाम है वो डाउन में फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से किसी भी कंटेंट को आप फिल करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप इन लोगों का एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्लिक करके देख लेना, ये आपको सही से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें रह गया था राइट वाला, कौन सा था, सॉरी लेफ्ट वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लोन अमाउंट है, पहले जब मैंने आपका राइट किया तो लोन वाला जो ये वाला डेटा था वो इसमें आ गया था। अब अगर आप यहाँ पर लेफ्ट करोगे तो ये वाला डेटा इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फिल पे गया और मैंने लेफ्ट कर दिया तो क्या हुआ, देखो ये वाला डेटा इसमें फिल हो गया ना। तो आप इस तरीके से किसी भी डेटा को सेल में जो भी डेटा है उसे एक्सचेंज वगैरह आप फिल वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वन, क्या लिखा वन। अब ये हमें ये नीचे तक चाहिए, तो अगर आप इसे यहाँ पर अप कर दोगे तो ये नीचे लाएगा और डाउन कर दोगे तो ये वाला लाएगा। अगर मैं अप करूंगा तो ये ब्लैंक पूरा कर देगा। देखो मैं यहाँ पर गया, मैंने अप किया तो अप पे देखो क्या हुआ, कुछ हुआ। अब मैं ये वाला डाटा है उसने ले लिया। अगर यही मैं डाउन कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, सॉरी डाउन कर दूं, तो डाउन में क्या हुआ, देखो एक एक जो है ना वो देखो पूरे में डाउन में उसने लिख दिया, समझ गए ना। इस तरीके से आप लिखवा सकते हो, ओके। उसके बाद इसमें है आपका सीरीज। जैसे सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये सीट है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप किया वन, क्या किया वन, और मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा ये वन टू, ये जब तक ये सेल आपको मिलते रहे तब तक ये लिख दे। तो आप क्या करोगे, फिल पे जाओ, यहाँ पे सीरीज पे जाइएगा और यहाँ से आपको कॉलम में रो में लगेगा, यहाँ पे लिखा ट्रेंड, इस पे आपको टिक कर देना, ठीक है। इस पे जब तक इस ऑप्शन को अगर आप टिक कर दोगे तो जब तक आपको ये कॉलम ये सेल से मिलते रहेंगे ऑटोमेटिक सभी में नंबर्स फिल कर देगा। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑटोमेटिक इसने आपको यहाँ पर देखो सेल यहाँ तक दे दी, ओके। तो आप इस तरीके से फिल करवा सकते हो, ओके। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा। या फिर मान लीजिएगा यहाँ पर जैसे कि सेल इसमें बड़ा हो गया, एक शीट ले लेता हूँ, मैंने शीट लिखा। अब जैसे मैंने यहाँ पर वन लिखा, अब मुझे ये जो है ना यहाँ तक इसमें चाहिए। मैंने कहा ये सेल सेलेक्ट कर दिए, लेकिन कितना मैंने सेल सेलेक्ट किया है इसमें मुझे नंबर नहीं फिल करना, मुझे सिर्फ नंबर फिल करने हैं कॉलम में 1 से लेकर यहाँ पर 20 तक। तो मैंने यहाँ पर 20 टाइप किया और ओके कर दिया। इसलिए देखो 1 से लेकर 20 तक ही नंबर दिए, जबकि सिलेक्ट मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप किसी भी नंबर को फिल वगैरह करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर। देखो क्लियर पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट। तो जैसे आपने इस सीट में जैसे कोई फॉर्मेटिंग आपने डाल रखी है और वो आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी है, कंटेंट नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे क्लियर पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। सॉरी क्लियर कंटेंट नहीं, मुझे क्या हटाना है, फॉर्मेटिंग ही तो हटानी है, हाँ। तो क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मेट क्लियर करोगे, लेकिन इसने मेरा जितना डाटा आप सिलेक्ट करोगे ना उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने पूरी सीट पे से ही मैंने बोला यहाँ से क्लियर पे गई और क्लियर फॉर्मेट।
जैसे आप क्लियर फॉर्मेट कर दोगे तो देखो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी गायब होगी कि नहीं होगी ना। तो ये था आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए इसमें जो फॉर्मेटिंग है ये मुझे चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर पे जाएंगे, क्लियर कंटेंट कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, देखो फॉर्मेटिंग तो बची रही, लेकिन कंटेंट जो है ना वो आपका पूरा गायब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर क्लियर ऑल। इससे क्या होगा, क्लियर ऑल से आपके शीट में जो भी लिखा होगा, चाहे फॉर्मेटिंग हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा क्लियर कर देगा, हटा देगा सारा का सारा। मैंने इस पर क्लिक किया तो जितनी एरिया देखो आपने सेलेक्ट की, देखो उतने एरिया में सारा कंटेंट इसने हटा दिया, और जितनी एरिया सेलेक्ट करोगे उतने में ही ये हटाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्लियर कमेंट, जैसे आपने कोई कमेंट दे रखी है वो भी आपको क्लियर करनी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस सेल में कुछ कमेंट देता हूं, तो मैं यहाँ पर रिव्यू में जाके यहाँ पर मैंने एक कमेंट जोड़ दिया, मैंने यहाँ पर कमेंट दिया लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, ओके। अब इसमें देखो कमेंट लगा कि नहीं लगा, अगर आप ये कमेंट हटाना चाहते तो हटा सकते। मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर पे गए और क्लियर कमेंट पे क्लिक, तो आप देखो क्लियर कमेंट हट गई ना। तो आप इस तरीके से क्लियर वाले ऑप्शनों को अभी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, इन्हें दोनों ऑप्शनों को आप प्रैक्टिकल अपनी शीट के ऊपर करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ देखो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप जब प्रैक्टिकल करते हो तभी अच्छी समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इन दोनों ऑप्शनों का प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन को, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, और इन दोनों ऑप्शनों का आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।